बड़ी खबर आपको मुंबई से बताते हैं, जहां पर मुंबई घाटकोपर होर्डिंग हादसा में मामले में सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डीजीपी कार्यालय को बिना बताए जीआरपी कमिश्नर ने होर्डिंग लगाने की अनुमति दे दी थी। डीजीपी कार्यालय ने होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी थी। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको याद होगा कि आखिर ये होर्डिंग किस तरीके से गिरी थी, मुंबई घाटकोपर होर्डिंग हादसा, और जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये है, डीजीपी कार्यालय को बिना बताए जीआरपी कमिश्नर ने होर्डिंग लगाने की अनुमति दे दी थी, जबकि डीजीपी कार्यालय ने होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी थी। यानी कि डीजीपी कार्यालय को इस बारे में नहीं बताया गया था कि वहां पर होर्डिंग लगाई जा रही है, और जीआरपी कमिश्नर ने बिना बताए जो है ये होर्डिंग लगाया था। और डीजीपी कार्यालय की तरफ से होर्डिंग लगाने की अनुमति इसीलिए नहीं दी गई थी क्योंकि ये जो होर्डिंग लगा था, जो नियम होते हैं उसके मुताबिक इसका साइज ज्यादा था। यानी कि इतना बड़ा होर्डिंग आप बगैर परमिशन के नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बताया अब ये जा रहा है कि जीआरपी कमिश्नर ने होर्डिंग लगाने की अनुमति यहां पर दे दी थी। दिवाकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि इसीलिए अनुमति नहीं मिल पाई थी। उसका साइज नियमों के हिसाब से जो होता है उससे ज्यादा था। क्या और जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले में कैसर खालिद की भूमिका आप कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि उन्होंने डीजीपी ऑफिस को बिना लूप में लिए होर्डिंग लगाने की परमिशन दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें साफ साफ इसका खुलासा भी हुआ है कि किस तरह से उनका ट्रांसफर 16 दिसंबर 2022 को हुआ था। 18 दिसंबर को नए कमिश्नर रविंद्र सिसवे ने बाकायदा कार्यभार भी संभाल लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने होर्डिंग लगाने के दस्तावेजों पर साइन किया और डीजीपी ऑफिस को उसकी जानकारी नहीं दी। दूसरी अहम बात, जो कैसर खालिद का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी किया पुलिस के कल्याण के लिए किया, लेकिन जो नियमों का पालन नहीं किया, जो अनियमितताएं की तमाम जो है उसको लेकर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो होर्डिंग का हादसा हुआ वो मौजूदा कमिश्नर रविंद्र सिसवे के ऊपर डाल दिया है कि अगर कुछ हुआ है तो उसके जिम्मेदार वो है, वो उसके लिए कैसर खालिद जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल की गई है, 102 गवाहों के बयान इस पूरी चार्जशीट में है, जिसमें जो लोग होर्डिंग में मरे 17 लोग उनके रिश्तेदार हैं। इसके अलावा जो है बीएमसी के 2 अधिकारी हैं, जीआरपी के 6 अधिकारी हैं। इन तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। और ऐसे में आने वाले समय में कैसर खालिद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हें सस्पेंड तो किया ही जा चुका है और अब क्राइम ब्रांच क्योंकि चार्जशीट के बाद भी अपनी जांच जारी रखेगी, तो जाहिर तौर पर और नए खुलासे सामने आएंगे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा खुलासा है दिवाकर, बिना परमिशन के होर्डिंग लगाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।